क्या आप जानते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को जान गया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो पे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके गूढ़ अर्थ और इसका आध्यात्मिक महत्व तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से जीवन में क्या क्या चमत्कारी लाभ होते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और अपने हृदय में भक्ति का अनुभव करें। ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह जल्दी उठने का नियम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला रहस्यमय समय है। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इस समय की शक्ति को पहचाना और इसे ज्ञान, साधना और आत्मबोध का द्वार बताया। ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म और योग शास्त्र में दिन का सबसे पवित्र, शांत और शक्तिशाली समय माना गया है। इस समय किया गया जप, ध्यान, अध्ययन और साधना अत्यंत फलदायी होती है। ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना, मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय, अर्थात वह समय जब मानव चेतना सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकती है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होकर 48 मिनट तक रहता है। इसे ज्ञान, सृजन और चेतना का समय कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सामान्यतः 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है। सटीक समय स्थान और सूर्योदय पर निर्भर करता है। इस समय वातावरण अत्यंत शुद्ध और सात्विक होता है। मन एकाग्र, शांत और सकारात्मक रहता है। इस समय देवताओं की ऊर्जा सक्रिय मानी जाती है और किया गया जप और साधना कई गुना फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त को इतना विशेष क्यों माना गया? क्योंकि इस समय प्रकृति गहरी निद्रा से जागरण की अवस्था में होती है। पृथ्वी, सूर्य और मानव मस्तिष्क की तरंगे एक लय में होती है। मनुष्य का अहंकार सबसे कम और चेतना सबसे शुद्ध होती है। इसी कारण ऋषि मुनि इसी समय तपस्या, ज्ञान प्राप्ति और मंत्र सिद्धि करते थे। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। मनुस्मृति के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। योग शास्त्र में कहा गया है कि इस समय सुषुम्ना नाड़ी स्वाभाविक रूप से सक्रिय होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव में होता है। अब चेतन मन सबसे अधिक ग्राही होता है। जो भी विचार बोए जाते हैं वही जीवन में फल देते हैं। इसलिए सुबह के पहले विचार ही पूरे दिन और जीवन की दिशा तय करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जपा गया मंत्र सीधे अवचेतन मन में उतरता है। कंपन वातावरण में फैलकर कई गुना प्रभाव देता है। साधक को शीघ्र आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। इसलिए गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस समय श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में वायु शुद्ध और प्राण तत्व से भरपूर होती है। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु संतुलन में होते हैं। शरीर में प्राण ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है। योग और प्राणायाम इस समय करने से उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और मौन, मंत्र जाप, प्राणायाम, आत्मचिंतन, वेद, गीता, उपनिषद का अध्ययन और संकल्प का केवल 30 से 40 मिनट की सही साधना पूरे दिन की ऊर्जा तय कर देती है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए साधना से व्यक्ति का याददाश्त
और एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है। इसके साथ ही साथ मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार, सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और अनुशासन की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त कैसे अपनाएं। रात को जल्दी सोएं, अलार्म से पहले स्वयं उठने का प्रयास करें, उठते ही जल पिएं और स्नान करें। रोजाना एक निश्चित साधना करें। ब्रह्म मुहूर्त में सोना नुकसानदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय सोने से बुद्धि मंद होती है, आलस्य, नकारात्मकता और भ्रम बढ़ता है, जीवन में अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, जो ब्रह्म मुहूर्त खो देता है वह अवसर खो देता है। ब्रह्म मुहूर्त केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थी, गृहस्थ, व्यापारी, नौकरी पेशा सबके लिए जीवन सुधारने का सबसे सरल साधन है। ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अवसर है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस समय जागकर साधना करता है, उसका जीवन संतुलित, सफल और शांत बनता है। उसे जीवन की किसी भी दिशा में भटकना नहीं पड़ता। जो ब्रह्म मुहूर्त को जान गया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस भगवान की भक्ति सुबह करना पसंद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई भक्ति कथा मिले। धन्यवाद दोस्तों। भक्ति का मार्ग वही है जिसमें समर्पण, धैर्य और प्रेम हो। हर हर महादेव।